हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं शिवानी घरत। अपने फोल्डेबल डिवाइसेस में से सैमसंग ने एक और डिवाइस देश के मार्केट में लॉन्च कर दिया है, विच इज़ द सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4। अभी कुछ ही दिनों पहले बैंगलोर में एक बड़े इवेंट में इस डिवाइस का लॉन्च हुआ और कुछ दिनों बाद फाइनली कंपनी ने जाके इंडिया प्राइस इस डिवाइस की अनाउंस की। तो सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4 की कीमत है 89,999 रुपीज और हमारे पास इस डिवाइस का रिव्यू यूनिट आ गया है। तो आज इसके बारे में दूंगी मैं आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस और साथ ही आप ही के साथ करूंगी इस डिवाइस को अनबॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी अनबॉक्स करते करते आपको बता दूं कि हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है दैट इज द बोरा पर्पल कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस। लेकिन बोरा पर्पल कलर के साथ साथ इनफैक्ट कंपनी ने और कुछ कलर्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि ब्लू, जैसे कि ग्रेफाइट, जैसे कि पिंक गोल्ड। ये सारे कलर्स तो लॉन्च किए ही है। साथ ही कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है अपना बी-स्पोक एडिशन, जिसकी मदद से आप अपने फेवरेट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ प्ले कर सकते हैं, चाहे वो ब्लू या गोल्ड हो या फिर डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ आप इस डिवाइस को अपने हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास, जैसे मैंने कहा, रिव्यू यूनिट है दैट इज द बोरा पर्पल कलर एंड इजंट इट गॉर्जियस। तो चलिए फटाफट प्लास्टिक को निकालते हैं और देखते हैं कि ये बोरा पर्पल कलर का एक्चुअल में विदाउट प्लास्टिक लुक एंड फील कैसे लगता है। वाओ, दिस लुक्स रियली ब्यूटिफुल, रियली ब्यूटिफुल। और जैसे मुझे हमेशा से, मतलब ये जो फोल्डेबल डिवाइसेस हैं उनके कुछ अलग ही जलवे लगते हैं, तो ये तो सचमुच काफ़ी शानदार है। और बेसिकली मुझे इस डिवाइस का फॉर्म फैक्टर जो है वो काफ़ी पसंद है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा आउटडोर जाना पसंद करती हूँ, आउटडोर एक्टिविटीज़ मुझे अच्छी लगती है। आई रियली लाइक दिस फॉर्म फैक्टर। इतनी आसानी से इतना कॉम्पैक्ट फोल्ड होता है ये डिवाइस। अभी इमीडिएटली मेरे इंप्रेशंस बॉक्स से इस डिवाइस को निकालने के बाद, और साथ ही लगे हाथों में इसे स्टार्ट भी कर लेती हूँ। बिल्कुल पिछले एडिशन यानी सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 की तरह ही लुक एंड फील में है एज यू टेक इट आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन एक चीज़ आप निकालते ही नोटिस करेंगे, खासकर अगर आप पुराने वाले फ्लिप के यूजर है, तो कि इसके एजेस थोड़े से फ्लैट हो गए हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू विल फील एज सून एज यू टेक द डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स। साथ ही आपको बता दूं कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इट्स एब्सोल्युटली क्लीन, देयर इज नथिंग मच बारिंग द सिम कार्ड ट्रे जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। इसके राइट हैंड साइड में ऑफ कोर्स पावर ऑन एंड ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकिंग बटन, ये सारी चीज़ें दे आर ऑन द राइट। नीचे की तरफ देयर इज अ स्पीकर ग्रिल एंड ऑफ कोर्स टाइप सी पोर्ट फॉर चार्जिंग। डिवाइस अभी मैं शुरू कर रही हूँ। शुरू करते करते, डिवाइस को स्टार्ट करते करते आपको बता दूं कि 3 कॉन्फ़िगरेशंस के साथ इनफैक्ट इस डिवाइस को सैमसंग ने लॉन्च किया है। एक है 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, दूसरा वेरिएंट है 8 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, एंड द थर्ड वेरिएंट इज 8 GB की रैम और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। अभी डिवाइस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जब तक इट सेट्स अप, इसे साइड में रखते हैं और बॉक्स में दूसरा क्या क्या है वो भी आपको बता दूं। तो इस तरह का एक छोटा सा बॉक्स है। अगर आप देखेंगे तो आजकल के ऑलमोस्ट सारे कंपनीज बॉक्स उनके काफ़ी दुबले पतले से हो गए हैं, बिकॉज देयर इज़ नो अडेप्टर इनसाइड द बॉक्स। तो अडेप्टर आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। लेकिन एक छोटा सा दूसरा बॉक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है जो कंपनी इस डिवाइस के साथ दे रही है। एक है टाइप सी टू टाइप सी, इस तरह की एक कॉर्ड जो इस बॉक्स के अंदर आती है। साथ ही ये यूज़र मैनुअल, रीजनल लॉक गाइड वगैरह जो आप इस डिवाइस के साथ आपको मिलेगा। साथ ही इस तरह का एक सिम कार्ड टूल, मतलब सिम कार्ड इंसर्ट करने के लिए, सिम कार्ड को निकालने के लिए, ये तीनों चीज़ें इस बॉक्स के साथ आपको मिलेंगी।
तो जैसे मैंने कहा, लुक एंड फील में थोड़ा बहुत पिछले इनफैक्ट सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 3 की तरह ही थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस में डेफिनेटली किए हैं। काफ़ी रीवर्क किया है कंपनी ने हिंज को एक तो लाइट बनाने के लिए और साथ ही काफ़ी स्मूथ और स्टर्डी बनाने के लिए एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डिवाइस। तो इनफैक्ट आराम से इट कैन सिट लाइक दिस। अगर आप टेबल वगैरह पे इस डिवाइस को रखते हैं तो स्पेशली व्हेन यू आर शूटिंग वीडियोस या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए कुछ रील्स वगैरह शूट कर रहे हैं, लाइव वगैरह शूट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं पड़ती व्हाइल यू आर यूजिंग द सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4। एडिशनली आपको बता दूं कि हिंज के अलावा डिस्प्ले इज़ ऑल्सो लाइक रियली ब्यूटिफुल। जो एक हाईलाइट है इस डिवाइस का वो है इसका ये जो मेन इनफैक्ट डायनामिक एमोलेड इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले, एमोलेड 2x डिस्प्ले इनफैक्ट आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। 6.7 इंच का है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ इनफैक्ट ये डिस्प्ले आता है। जो आउटर डिस्प्ले है दैट इज 1.9 इंच का डिस्प्ले जिसकी मदद से इनफैक्ट आप आराम से कुछ विजेट्स वगैरह हैंडल कर सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं। इस छोटे वाले डिस्प्ले के साथ अभी पोर्ट्रे में भी पिक्चर्स आप ले सकते हैं, जो पहले वाले मतलब इससे पहले वर्जन वाले गैलेक्सी फ्लिप 3 के साथ आप नहीं कर सकते थे। तो ये सारी नई चीज़ें आप इस नए डिवाइस के साथ कर सकते हैं। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस, क्योंकि सैमसंग का डिवाइस है, सैमसंग के डिस्प्लेस हमेशा से शानदार रहते हैं। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इज़ रियली वंडरफुल। खासकर अगर आप इस पूरे डिवाइस को ओपन करके व्यू करें, वीडियो व्यू करना पसंद करते हैं, कोई सोशल मीडिया हैंडल वगैरह फॉलो करते हैं, रील्स वगैरह वॉच करना पसंद करते हैं, तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड। 6.7 इंच का ये जो डिस्प्ले है दैट इज़ रियली अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अगर आप लाइक ऑन द गो कंटेंट वगैरह भी कंज्यूम करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरह से रख के आपके हाथों में पकड़ के आपको व्यूइंग नहीं करनी है। खासकर मल्टीटास्किंग के लिए भी एक अच्छा फीचर है ये। अभी कैमराज में भी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन कैमरा के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस डिवाइस को इनफैक्ट पावर करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट, जो एक काफ़ी पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है इनफैक्ट क्वालकॉम की तरफ से। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस इस डिवाइस का काफ़ी बढ़िया ही होने वाला है। हाई एंड टास्क करने के लिए या फिर मल्टीटास्किंग के लिए लगातार अगर आप 3-4 ऐप्स इकट्ठे लॉन्च करेंगे तो फटाफट बगैर किसी लैग और डिले आप आराम से कर सकते हैं। सो इट हैज़ अ वेरी पावरफुल चिपसेट। इसी के साथ साथ कैमरा 12 मेगापिक्सल का ड्यूल रेयर कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बेहतर इनफैक्ट फोटोग्राफी के लिए उसे ध्यान में रखकर इनफैक्ट इस डिवाइस में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई है। और यही हमेशा से इनफैक्ट फ्लिप डिवाइस के साथ कंज्यूमर की कंप्लेन रही है कि भाई फ्लैगशिप जैसा प्राइस है, फ्लैगशिप जैसा रेट है इनफैक्ट इस डिवाइस का, लेकिन फ्लैगशिप जैसा कैमरा आपको इतने प्राइस में इन डिवाइसेस के साथ नहीं मिलता। तो खासकर सैमसंग ने इसी बात को ध्यान में रखकर कैमरा में इम्प्रूवमेंट की है। फॉर एग्जांपल नाइटोग्राफी मोड जो इनफैक्ट सैमसंग के S22 फ्लैगशिप डिवाइसेस में अवेलेबल है, जिससे लो लाइट इमेजेस काफ़ी बढ़िया आती है, काफ़ी इम्प्रूव्ड इमेजेस आती है, वो इनफैक्ट आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। सो डेफिनेटली अ बेटर परफॉर्मेंस इन अ लोअर लाइट कंडीशन। इस तरह के ब्राइट लाइट कंडीशन और डायनामिक आउटडोर सेटिंग्स में वगैरह आप बेहतरीन कलर्स के साथ इस डिवाइस की मदद से फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। सो 12 मेगापिक्सल ऐसा ड्यूअल कैमरा है। अभी विद इन द डिस्प्ले एक कैमरा आपको दिया गया है फॉर योर सेल्फीज। तो वो जो कैमरा है वो 10 मेगापिक्सल का कैमरा है। उससे भी खींचे गए सेल्फीज आर क्वाइट गुड। मतलब बहुत ही शानदार नहीं है, लेकिन अच्छे खासे सेल्फीज डेफिनेटली खींचता है। और साथ ही दिस कंबाइंड विथ लाइक अ पावरफुल चिपसेट, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इनफैक्ट कैमरा प्लस चिपसेट का कॉम्बिनेशन इट इनेबल्स यू टू टेक बेटर पिक्चर्स इस डिवाइस में पिछले साल के सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 3 के मुकाबले।
अभी बैटरी लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो 3700 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। तो बैटरी में भी कंपनी ने इनफैक्ट इम्प्रूवमेंट की है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डिवाइस। साथ ही 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वायरलेस चार्जिंग 2.0 को भी सपोर्ट करता है और वायरलेस पावर शेयर को भी इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली ये डिवाइस सपोर्ट करता है। अभी सैमसंग का ऐसे दावा है कि 0 to 50% इसकी बैटरी को ले जाने के लिए केवल 30 मिनट का वक्त लगता है। थोड़ा स्लो है एज कंपेयर्ड टू मेनी अदर फास्ट चार्जिंग डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन इंप्रूवमेंट बैटरी के डिपार्टमेंट में डेफिनेटली इस फ्लिप डिवाइस के साथ आपको मिलती है। अभी फाइनली बिफोर वी गो, जाते जाते आपको बता दूं कि फोल्डेबल डिवाइसेस में से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा फेवरेट फोल्डेबल डिवाइस क्या है, तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर द फ्लिप सीरीज डिवाइस। एक तो ऑफकोर्स सैमसंग गैलेक्सी Z Fold के मुकाबले थोड़ा अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू दैट डिवाइस। साथ ही जैसे मैंने कहा, मुझे इस डिवाइस का फॉर्म फैक्टर बहुत पसंद है। काफ़ी कॉम्पैक्ट है यूज़ में, कहीं पर भी आप पॉकेट में भी इसे लेकर जा सकते हैं। अगर आप रनिंग वगैरह करना पसंद करते हैं तो इजीली आपके शॉर्ट्स या ट्रैक पैंट्स के पॉकेट में आप अपने साथ इस डिवाइस को लेकर जा सकते हैं। अगर आप एक व्लॉगर है, ब्लॉगर है और ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर आपको फटाफट वीडियोस फुटेज वगैरह निकालनी है, तो सेपरेटली एक ट्राइपॉड वगैरह कैरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आराम से किसी भी सरफेस पर इस डिवाइस को रखकर किसी भी एंगल के साथ, चाहे वो ज़मीन पे हो या फिर एक वॉल पे हो, कहीं पर भी इसे रखकर आप वीडियो वगैरह शूट कर सकते हैं, अपना कंटेंट भी ऑन द गो कंज्यूम कर सकते हैं। तो काफ़ी यूटिलिटी है इस डिवाइस की। स्टाइल के मामले में काफ़ी ज़्यादा जलवे है क्योंकि एक फोल्डेबल डिवाइस है। इट विल डेफिनेटली कैच अ लॉट ऑफ अटेंशन अगर आप इस डिवाइस को अपने पॉकेट से, पर्स से वगैरह बाहर निकालते हैं तो। लेकिन इस तरह की यूटिलिटी इस डिवाइस की मुझे पसंद है। अभी जब से फोल्डेबल डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं उसके मुकाबले इन 2022 काफ़ी सारे इनफैक्ट इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं फोल्डेबल डिवाइसेस में, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, बैटरी लाइफ हो, कैमरा परफॉर्मेंस हो। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए अगर आपको इस तरह का एक फोल्डेबल डिवाइस अच्छा लगता है जो कॉम्पैक्ट भी है, आपकी मल्टीटास्किंग में भी मदद करता है और थोड़ी बहुत इस तरह की आउटडोर यूजेज के लिए यूटिलिटी है, देन डेफिनेटली यू शुड कंसिडर द फ्लिप डिवाइस। बहुत ही कूल और क्यूट लुकिंग डिवाइस है एंड डेफिनेटली दिस कलर, बोरा पर्पल कलर, इज ऑल्सो क्वाइट गुड लुकिंग। हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। आज हम बात करने वाले हैं सस्ते सुंदर टिकाऊ टैबलेट्स की। आप सबको पता है कि अगर आप कोई टैबलेट खरीदने जाते हैं मार्केट में तो या तो आपको दाम ज़्यादा देने पड़ेंगे और या तो अगर आप सस्ता टैबलेट खरीदते हैं तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। और इसी ही वजह से ओप्पो जैसी एक बड़ी कंपनी और एक नया टैबलेट लेकर आ रही है। पहली बार कहें कि टैबलेट मार्केट में उतर रहे हैं। इससे पहले हमने Xiaomi के टैबलेट्स भी देख चुके हैं। तो Oppo Pad Air फाइनली लॉन्च हुआ है जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 20,000 रुपये से कम की रेंज में दो अलग अलग वेरिएंट्स के साथ ये टैबलेट आपको मिल जाएगा। क्या क्या फीचर्स हैं ये आज हम देखेंगे। Oppo Pad Air भारत में दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। पहला बेस वेरिएंट मिलेगा आपको 4GB रैम और 64GB के स्टोरेज के साथ, जिसके दाम रहेंगे 16,999 रुपये। और इसके साथ ही दूसरा वर्जन होगा 128GB के स्टोरेज के साथ, जिसमें रैम तो 4GB का ही रहेगा। इसके प्राइस रहेंगे 19,999 रुपीज़ में। ये सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन में, ग्रे कलर में आपको मिल जाएगा। अगर डिज़ाइन की हम बात करें तो एक बजट टैबलेट के हिसाब से ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। ये देखने में डेफिनेटली प्रीमियम फील होता है और ये वेल बिल्ट लग रहा है। अगर 2-3 बार हाथ से गिर भी गया तो भी ऐसा लगता है कि ये सरवाइव कर जाएगा। पैड एयर के पास है यूनिबॉडी डिज़ाइन, मतलब कि मेटल केस है जो काफ़ी अच्छे से एनोडाइज किया गया है और इसमें फिनिश बहुत अच्छा दिख रहा है। ये स्लिपरी भी नहीं है। इसके साइड्स काफ़ी फ्लैट बना के रखे गए हैं और इसके कॉर्नर्स राउंडेड हैं। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी इम्प्रेसिव है और कोई शार्प रफ एजेस आपको देखने नहीं मिलेंगे।
टैबलेट के पास है 440 ग्राम का वजन और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट के साथ आता है। डिस्प्ले भी छोटा सा दिया गया है। वन हैंड यूज़ के हिसाब से ये काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन नॉर्मल यूजेज के हिसाब से टैब एयर को आपको 2 हाथ से ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बैक पैनल पर कैमरा है, थोड़ा सा बाहर की ओर उभरा हुआ ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। टैब के वॉल्यूम और पावर कंट्रोल्स आपको लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में देखने मिल जाएंगे। इसमें एक पुल आउट ट्रे है टॉप एज पर, जहां पर सिर्फ माइक्रो SD कार्ड का ही स्लॉट देखने मिल जाएगा, क्योंकि पैड एयर सिर्फ वाईफाई मॉडल के साथ आता है। इसमें कोई भी सिम नहीं लग सकती। साथ ही साथ इसके बेजल्स की बात करें तो ये रिलेटिवली थिन है। राउंडेड कटआउट्स आपको देखने मिल जाएंगे, जो कि टैबलेट के फ्रेम के साथ कर्वेचर के साथ मैच हो जाते हैं। स्पीकर ग्रिल्स की बात करें, आपको आइदर साइड हॉरिजॉन्टली अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो देखने मिल जाएंगे, और टोटल 4 स्पीकर ग्रिल्स आपको देखने मिलेंगे। USB Type-C पोर्ट राइट साइड पर आपको देखने मिल जाएगा। इस टैबलेट के साथ एसेसरी के तौर पे सिर्फ और सिर्फ ओप्पो स्टाइलस पेन मिल जाता है, जिसे ओप्पो लाइव स्मार्ट स्टाइलस पेन कहा जाता है, और ये अलग से आपको 4000 रुपए खर्च करके खरीदना पड़ेगा। ओप्पो ने अच्छा पैकेज बनाया है, लेकिन कॉस्ट कटिंग कहीं तो हुई होगी। तो कहां हुई है, अब हमें यह देखना है। स्पेसिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर पर अब नजर डालते हैं। ओप्पो पैड एयर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 सिस्टम ऑन चिप के साथ आता है, जो कि 6nm फैब्रिकेशन प्रोसेस से बनाया गया है। इसमें 4GB LPDDR4X रैम आपको मिल जाएगा और मैक्सिमम 128GB तक का UFS 2.2 स्टोरेज मिल रहा है। इसमें रैम एक्सटेंड करने के लिए सॉफ्टवेयर से ओप्पो स्टोरेज को मैक्सिमम 3GB तक रैम में एक्सटेंड करने का ऑप्शन भी देता है, जो इन थियरी आपको ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए ताकत दे देता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.1 आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन कोई भी GPS यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। बेसिक सेंसर्स जैसे कि एक्सेलरोमीटर, एम्बिएंट लाइट, जायरोस्कोप, ये सारी चीज़ें तो आपको देखने मिल भी जाती हैं। ये टैबलेट 7100 mAh की बैटरी के साथ आता है, जिसमें 18 वॉट का PD चार्जर साथ में देखने मिल जाता है। इसमें कोई भी LTE सपोर्ट नहीं है अगेन, और यहाँ पर कोई फिंगरप्रिंट रीडर भी आपको देखने नहीं मिलेगा। सिर्फ एक 2D फेस अनलॉक सिस्टम है, जो इतना रिलायबल मुझे नहीं लगता है। इसके साथ ही 2 स्टोरेज ऑप्शंस होने के बावजूद भी आपको एक्सपैंडेबल स्टोरेज 512GB तक का मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी देखने मिल रहा है। टैबलेट चलता है ओप्पो के ColorOS 12.1 सॉफ्टवेयर पर, जो बेस्ड है Android 12 पर। ओवरऑल लुक के हिसाब से ये ColorOS 12.1 से कुछ भी ज़्यादा अलग नहीं लगता है, जो ओप्पो के स्मार्टफोन पे जैसे कि Reno 8 Pro 5G में हमने देखा था। इसमें एक्सटर्नल कोई ऐप नहीं है, बस नेटफ्लिक्स एक ही एक्स्ट्रा प्री इंस्टॉल्ड आ जाता है। ओप्पो पैड एयर में सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद जो फ्लोटिंग विंडो फीचर है, जिसका नाम है फ्लेक्सिबल विंडोज, ये हमने ढूंढ लिया और ये काफ़ी अच्छे से इस टैबलेट पर काम करता है। स्मॉलर फ्लोटिंग विंडो में आपको ज़्यादा सपोर्टिव ऐप्स देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल विंडोज़ ऐप में अगर आप देखें तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। इस फीचर से आप जो भी सपोर्टेड ऐप्स होंगे उनमें फ्लोटिंग विंडो में अलग से खोल सकते हैं। इस विंडो को आप रीसाइज भी कर सकते हैं और ये काफ़ी स्मूथली काम करता हुआ मुझे नज़र आया। इसके अलावा स्प्लिट स्क्रीन फीचर में अगर आप देखें तो डुअल विंडोज़ फीचर भी है, जिसमें आपको विंडो को रीसाइज करने नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर अब हमें परफॉर्मेंस कैसा मिलता है, ओप्पो पैड एयर का परफॉर्मेंस अब हम देख लेते हैं। परफॉर्मेंस की बात आती है तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है वो डिसेंट रहा ओप्पो पैड एयर में, लेकिन हमने कुछ लैग कभी कभी ज़रूर देखे। मल्टीटास्किंग पर्टिकुलरली करना उतना आइडियल नहीं था, लेकिन हमने एक्सपेक्ट किया था कि रैम फंक्शन जो है वो अच्छे से काम करेगा, लेकिन ये जो एक्सपैंडेड रैम फंक्शन है उसने कुछ ऐप्स को बैकग्राउंड में ज़रूर खुला रखा। अगर आप देखें तो हर चौथे ऐप को खोलने पर बाकी के 3 ऐप को तुरंत ही असर आता हुआ देखने मिल जाएगा।
ये टैबलेट क्लियरली गेमिंग के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इस पे Asphalt 9 Legends जैसे गेम पर हाथ आजमाया। डिफॉल्ट सेटिंग्स में टेक्सचर्स काफी पिक्सेलरेटेड देखने को हमें मिले, साथ ही साथ कुछ फ्रेम्स भी स्किप होते हुए हमें नजर आए, साथ ही स्टटिंग भी हमें देखने मिली। कैजुअल गेम्स जैसे कि सबवे सर्फर्स इस पे आसानी से चल जाएंगे। अगर इसके डिस्प्ले की हम बात करें तो इसमें 10.36 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है और 2000 बाय 1200 पिक्सल का रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। डिसेंटली हाई रेजोल्यूशन है और इसमें इस सेगमेंट में जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आइडियली 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन ही देते हैं। उसके सामने ये एक बम्प अप जरूर है। डिस्प्ले सफिशिएंटली शार्प है और दोनों ही टेक्स्ट देखें या इमेजेस देखें बहुत अच्छे से अपीयर होते हुए दिखे। कलर्स नेचुरल थे और ये अगर आप इंडोर लाइट में यूज करते हैं परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। अगर आउटडोर लाइट की हम बात करते हैं तो दिन की रोशनी में कलर्स उतने अच्छे नहीं दिखेंगे और थोड़े से वॉश्ड आउट जरूर नजर आ सकते हैं। ग्लास कवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव मेकिंग जरूर है और इसमें मूवीज देखना अगर डायरेक्ट सनलाइट में आप देखते हैं तो उतना मजा नहीं आएगा। पैड एयर में वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन है और ये फुल HD वीडियो प्लेबैक अच्छे से दिखा सकता है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट के हिसाब से आप इसे शार्प रेजोल्यूशन जरूर कह सकते हैं, लेकिन ब्लैक लेवल उतने डिजायर्ड लेवल पर नहीं थे। क्वाड स्पीकर सिस्टम की हम बात करें तो ये काफी अच्छे से लाउड होता है, लेकिन फिर भी मैंने 3.5 mm का हेडफोन जैक मिस किया। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है जो बिलो एवरेज कहा जाएगा। इसमें कोई भी फोटोग्राफी आप करते हैं डिटेल्स की कमी जरूर महसूस होगी। सेल्फीज के लिए 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो काफी अच्छा हमें महसूस हुआ। अगर आप वीडियो कॉल्स करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी प्राइमरी कैमरा से काफी खराब थी। जैसे हमने देखा कि इस टैबलेट पर ज़्यादा बेहतरीन गेमिंग तो आप नहीं कर सकते हैं, तो आइडियल मेरा जो यूज़ था वो इस पे सोशल मीडिया ऐप्स पे स्ट्रीम करना था। इसके अलावा हमने मूवीज़ देखी और कुछ वेब सर्फिंग भी की। इन सब को मिलाकर पूरे दिन का एवरेज यूज़ देखें तो ऑलमोस्ट 2 दिन आराम से ये टैबलेट आपको साथ दे सकता है। चार्जिंग थोड़ा सा स्लो ज़रूर है क्योंकि 18 वॉट का चार्जर दिया गया है जो 0 से 100 फुल चार्ज होने में ऑलमोस्ट 2.5 घंटे जितना वक्त लगा देता है। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। क्लियरली ये टैबलेट को स्पेसिफिक यूजेज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ना तो आप इसमें हैवी गेमिंग कर सकते हैं, ना हैवी प्रोडक्टिविटी आप इस पर कर सकते हैं। जो रोज़मर्रा के काम है या थोड़े से एंटरटेनमेंट के काम वगैरह हैं वो आप ज़रूर इस पर कर सकते हैं। इसका जो पेन आता है इससे भी ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिविटी आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। तो ये टैबलेट किन लोगों के लिए है? अगर आप स्टूडेंट हैं, बेसिक थोड़े से काम वगैरह आपको करने हैं, आप ज़रूर कर सकते हैं। मूवी वॉचिंग, एंटरटेनमेंट का काम है, छोटे मोटे गेम्स वगैरह हैं जैसे कि सबवे सर्फर्स वगैरह हो गए, तो वो सब आप खेल सकते हैं, लेकिन हैवी गेमिंग नहीं कर सकते। तो फाइनल वर्डिक्ट ये रहा।